मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर पीएसपीएल का सस्पेंस बरकरार है। आपको बताएं कि सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि शिवपाल यादव प्रत्याशी उतारने के मूड में नहीं है। मैनपुरी लोकसभा सीट में जसवंत नगर विधानसभा आती है। जसवंत नगर विधानसभा पर शिवपाल यादव का जबरदस्त होल्ड है। जसवंत नगर विधानसभा सीट जीते बिना मैनपुरी लोकसभा सीट पर कब्जा करना बेहद मुश्किल है। जसवंत नगर विधानसभा सीट से खुद शिवपाल सिंह यादव जो हैं वो विधायक हैं। मैनपुरी लोकसभा की 5 विधानसभा में 3 पर समाजवादी पार्टी का और 2 पर बीजेपी का कब्जा है। तो देखिए, अब ये एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बहुत दिलचस्प होने जा रहे हैं 3 जगहों पर जो उपचुनाव होने हैं और हर दिन एक नई अपडेट सामने आ रही है। कल नामों पर मंथन हो रहा है, 10 तारीख से पहले नाम सामने आने हैं। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। अब यहाँ पर एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि शिवपाल यादव जो हैं वो अपनी तरफ से कैंडिडेट नहीं उतारने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार किसके बीच में कैसे मुकाबला ये कड़ा हो जाता है। 5 दिसंबर को मतदान होना है। 5 दिसंबर को होगी वोटिंग। मैनपुरी लोकसभा सीट के साथ ही खतौली और रामपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। 5 तारीख को चुनाव होंगे। 8 दिसंबर को नतीजे सबके सामने होंगे। तो देखिए, आज की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें कल बैठक होनी है। सीएम आवास पर यह बैठक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होनी है, जिसमें बीजेपी कोर ग्रुप की यह बैठक है, कोर कमेटी की बैठक है, जिसमें नामों को लेकर मंथन होगा। आज एक बार फिर से जो तस्वीरें सामने आई हैं, अखिलेश यादव के प्रोफेसर रामगोपाल आवास पर जाकर मुलाकात की तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें भी खबर आ रही है कि यहां पर भी मंथन चल रहा है नामों को लेकर। मैनपुरी लोकसभा सीट के साथ साथ खतौली और रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है। 5 को चुनाव, 8 को नतीजे सबके सामने होंगे। और आइए, इस समय हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी की तरफ, उनसे और जानकारी लेते हैं ग्राउंड जीरो से। वो बेहतर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। करके सबका परिचय आपसे करा दूं। संकेत मिश्रा मेरे साथ लखनऊ से लाइव हैं, विशाल सक्सेना मेरे साथ रामपुर से लाइव हैं, विनेश पवार मुजफ्फरनगर से लाइव हैं, दिनेश शाक के इटावा से, अलाउद्दीन लखनऊ से। तो आइए एक एक करके सबसे जल्दी से अपडेट लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं संकेत के पास। संकेत लखनऊ से हमारे पास लाइव है। संकेत, कल एक बड़ी बैठक होने जा रही है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। तो हम ये मान के चलें, जो नाम लिस्ट में नजर आ रहे हैं और सबसे ऊपर जो नाम है अपर्णा यादव का, क्या कल के मंथन के बाद उस नाम के ऊपर मोहर लग जाएगी? संकेत, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उस स्तर पर नामों को लेकर मंथन किया जा रहा है। और उसमें जो सबसे खास बात है कि रघुराज साक्य पूर्व सांसद रहे हैं मैनपुरी से, उनके नाम पर मंथन किया जा रहा है। तृप्ति साक्य हैं, ऐसे तमाम जो चेहरे हैं मैनपुरी से जो भारतीय जनता पार्टी से लगातार जुड़े रहे हैं, उन पर मंथन मैनपुरी सीट को लेकर किया जा रहा है। वही रामपुर सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों को लेकर मंथन कर रही है और जिले से नामों की सूची बाकायदा मंगाई गई है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन की तरफ से। वहीं खतौली की सीट जो कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीट है और इसको बचाए रखना बीजेपी के सामने चुनौती है, तो बीजेपी इस सीट पर भी काम कर रही है। जल्द प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो जाएगा। कल मुख्यमंत्री आवास पर कोर कमेटी की बैठक होनी है। उसमें महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे और उसमें उन नामों पर मंथन किया जाएगा जिन नामों की सूची भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय पर आएगी। इन नामों पर मंथन किया जाएगा। और जो सबसे खास बात है, अपर्णा यादव के जो नाम की बात सामने आ रही है, देखिए मैनपुरी की अगर हम बात करें तो वहां पर जाति समीकरण भी देखे जाएंगे और जाति समीकरण में 4 लाख लगभग वहां पर यादव है और उसके बाद साक्य सैनी बड़ी संख्या में वोट है। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से कोई रिस्क नहीं लेगी और मजबूत प्रत्याशी और जो कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन का पुराना साथी होगा उसको मैनपुरी चुनाव में उतारा जाएगा। इसी तरीके से रामपुर की जो सीट है उस पर भी मजबूत प्रत्याशी दिया जाएगा। बीजेपी रामपुर और आजमगढ़ के जो लोकसभा के चुनाव हैं वो जीतने के बाद बिल्कुल वो समाजवादी पार्टी के गढ़ थे, इसीलिए दोनों ही पार्टियों के बीच में बिल्कुल इस आक्रामक समय जो स्थिति बनी है वो मंथन को लेकर बनी है।